अनाथ सफेद बाघ की माँ शेरनी। उस दिन जंगल में तेज बारिश शुरू थी और ऐसे में एक छोटा सफेद बाघ रो रहा था। वो रोते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था। दरअसल उसकी माँ सवेरे से खाने की तलाश में घर से निकली थी, पर वो शाम होने पर भी घर नहीं आई थी। तब सफेद बाघ अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रहा था। वो बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था। वो एक पेड़ के नीचे आसरा लेता है और वहीं सो जाता है। दूसरे दिन फिर से वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है। तभी वो हिरन और हिरनी से मिलता है। हिरनी को देखकर सफेद बाघ कहता है, मासी मासी, क्या आपने मेरी माँ को देखा? वो कल से घर ही नहीं आई। हिरनी को सफेद बाघ की हालत देखकर उस पर दया आती है और वो उसके पास जाने लगती है। तब हिरन कहता है, रुक जाओ हिरनी, तुम्हें मेरी कसम, इसके माँ को कल शिकारी पकड़ कर ले गए हैं। ये बच्चा बड़ा होकर हमारा ही खून पी सकता है, इसलिए छोड़ दो इसे। ये कैसी बात कर रहे हो आप? कसम देकर मुझे मत रोकिए, कृपा करें मुझ पर। हिरनी हिरन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो समझता ही नहीं। तब हिरनी मजबूर होकर वहां से चली जाती है। सफेद बाघ निराश हो जाता है। वो थका हारा तालाब किनारे जाता है और पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता है। पानी पीकर सफेद बाघ रोते हुए कहता है, मेरी माँ को शिकारी पकड़ ले गए। इसका मतलब वो शिकारी मेरी माँ को मार देंगे। अब मेरी माँ कभी वापस नहीं आएंगी। मैं अनाथ हो गया। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। सफेद बाघ की बात एक लकड़बग्गा चुपके से सुन लेता है। उसके मन में सफेद बाघ को मारने का भयानक प्लान आता है। तब वो सफेद बाघ के पास जाता है और कहता है, बच्चे रो मत। कौन कहता है कि तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी? मैं एक ज्ञानी हूँ, ज्ञानी। मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकता हूँ। क्या सच में? तो फिर अभी मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे मेरी माँ से मिलाओ। इसके लिए बच्चे तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो क्या है कि मैं सबके सामने मेरा जादू नहीं दिखा सकता। सफेद बाघ ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। माँ से मिलने के लिए वो लकड़बग्गे की बातों पर विश्वास करता है, पर लकड़बग्गे के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अरे वाह, अब तो मैं सबसे छुपकर आराम से इसे मारकर इसका स्वाद लूंगा। लकड़बग्गा सफेद बाघ को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है। वहाँ सफेद बाघ को डर लगने लगता है। वो अपनी माँ के बारे में पूछता है। तब लकड़बग्गा हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो तुम्हें उसी के पास पहुंचा रहा हूँ, बस उसके पहले मेरी भूख मिटा दो। सफेद बाघ लकड़बग्गे का इरादा जान जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। सफेद बाघ भागते भागते मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर सुनसान जगह पर कोई नहीं था जो उसकी मदद करे। लकड़बग्गा सफेद बाघ के पीछे था। सफेद बाघ भागते भागते एक शेरनी से टकरा जाता है। तब वो कहता है, मुझे लकड़बग्गे से बचाओ, वो लकड़बग्गा मुझे मार देगा। पर शेरनी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। तभी वहाँ लकड़बग्गा आता है और हंसते हुए कहता है, अरे ये तो शेरनी पागल है। ये अपने बेटे को नहीं बचा पाई तो तुझे क्या बचाएगी? तूने बहुत भगाया, अब तो तेरी खैर नहीं। लकड़बग्गा सफेद बाघ को पकड़ लेता है। तब बाघ माँ माँ कहते हुए चिल्लाने लगता है। तभी आसमान में एक बिजली चमकती है, जिसकी रोशनी शेरनी पर पड़ती है। शेरनी को एकदम से होश आ जाता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। शेरनी देखती है कि एक लकड़बग्गा सफेद बाघ को लेकर जा रहा है। तब वो लकड़बग्गे के सामने आती है और कहती है, लकड़बग्गे, छोड़ दे बच्चे को। एक मासूम बच्चे को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शेरनी को होश में देखकर लकड़बग्गा चौंक जाता है, पर वो बच्चे को नहीं छोड़ता।
तब शेरनी लकड़बग्गे पर हमला करती है और उसे जान से ही मार देती है। इस तरह से सफेद बाघ की जान बच जाती है। सफेद बाघ बहुत डरा हुआ था। तब शेरनी कहती है, बेटे रो मत, आज से मैं तुम्हारी माँ और तू मेरा बेटा। अब तू अनाथ नहीं रहा, समझे ना। इस तरह से शेरनी बाघ की माँ बन जाती है और सफेद बाघ उसका बेटा। शेरनी हर मुसीबत से सफेद बाघ को बचाते हुए उसका पालन पोषण कर कर बड़ा करती है। बच्चे को बचाने मौत से भिड़ गई माँ। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक हिरनी मीना और मादा भालू वीना रहते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो एक दूसरे की मदद करते हुए खुशी से जीवन बिता रहे थे। वीना गर्भवती थी, इसीलिए मीना उसका अच्छा ख्याल रखती थी। एक दिन वीना एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे में एक दिन वीना मीना से कहती है, अरे मीना, बच्चे के चक्कर में बहुत दिन से मैं जंगल नहीं घूमी हूँ। ऐसा करो, आज तुम बच्चे का ख्याल रखो, मैं जंगल घूमकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। वीना, ये भी कहने की बात है क्या? तुम बेफिक्र होकर जाओ और आराम से जंगल घूमकर आ जाना। वीना बच्चे को मीना के पास रखकर खुद अकेले जंगल घूमने चली जाती है। मीना बच्चे का अच्छे से ख्याल रखती है, उसके खाने पीने का भी ध्यान रखती है। बच्चा खाना खाकर सो जाता है तो मीना भी उसी के साथ सो जाती है। पर तभी वहाँ जंगल का एक पागल बाघ आता है। वो बाघ बच्चे को उठाकर ले जाता है और उसे मारकर पास में ही फेंक देता है। मीना तो सो रही थी, उसे इस बात की भनक भी नहीं लगती। थोड़ी देर में वीना वहाँ आती है। अपने बच्चे को न देखकर वो चिंतित हो जाती है और मीना से कहती है, मीना, मीना उठो मीना, मेरा बच्चा कहाँ है? मीना हड़बड़ाहट में उठ जाती है। वो भी बच्चे को न पाकर चिंतित हो जाती है। वो दोनों आसपास बच्चे को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें बच्चा मरा हुआ दिखाई देता है। मीना तो फूट फूट कर रोने लगती है। मीना बच्चे के पास आने लगती है। तब वीना कहती है, दूर रहो मेरे बच्चे से, तुमने मारा है मेरे बच्चे को और अब ये रोने का नाटक क्यों कर रही हो? खुद के बच्चे नहीं हो रहे इसलिए तुम क्या दूसरों के बच्चे मारोगी? वीना, मैंने कुछ नहीं किया, अपने दोस्त पर भरोसा करो। मेरा तो कसूर बस इतना है कि मैं सो गई थी। मुझे माफ कर दे वीना, पर मुझ पर इतना बड़ा पाप मत चढ़ा। तुझे तो अपना दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। मीना वीना को बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, पर वीना एक माँ बनकर सोचती है, इसीलिए वो दोस्त की बेगुनाही नहीं देख पाती। बच्चे के गम में वीना का तो बहुत बुरा हाल हो चुका था। मीना और वीना दोनों अलग हो चुके थे। ऐसे में मीना भी एक बच्चे को जन्म देती है। जब ये बात वीना को पता चलती है तब वो सोचती है, मुझे इतना बड़ा गम देने वाली मीना को मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। उसे भी तो पता चले कि बच्चा खोने का क्या गम होता है। ऐसा सोचकर वीना मीना के बच्चे के पास आती है। वो बच्चे को मीना से छीनकर जाने लगती है। तब मीना कहती है, वीना, मेरे बच्चे को छोड़ दे। देख, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है, पर अब तू मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर सकती। मेरी बात मान, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी दोस्त है। मीना वीना को समझाती है, उसे आगाह करती है, पर वीना पर तो भूत सवार था। वो तो बस मीना से बदला लेना चाहती थी। वीना मीना के बच्चे को ले जाने लगती है। तब मीना उस पर हमला करती है। मीना अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने ही दोस्त से लड़ाई करने लगती है। वीना पर वार करके अपने बच्चे को हासिल करती है। वीना मीना के हमले से घायल हो चुकी थी, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे बंदर मिलता है। तब बंदर कहता है,
अरे वीना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मीना पर इल्जाम लगाने से पहले सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। दरअसल उस दिन तुम्हारे बच्चे को मीना ने नहीं बल्कि उस पागल बाघ ने मारा था। ये सुनकर वीना को बहुत बुरा लगता है। वो वापस मीना के पास आती है। वो रोते रोते मीना से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो मीना, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। मैं बहुत बुरी हूँ। तुम्हारे मासूम बच्चे पर भी मुझे रहम नहीं आया। मीना, इस बात की मुझे सजा दे। वीना रोते हुए बाघ की सच्चाई बता देती है। तब मीना वीना से कहती है, वीना, ये रोने का वक्त नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर उस पागल बाघ को सबक सिखाते हैं। मीना वीना को माफ कर देती है। वो दोनों मिलकर पागल बाघ को ढूंढने लगते हैं। बाघ नदी किनारे पानी पी रहा था। तब पीछे से आकर वो दोनों उसे पानी में धक्का दे देते हैं। बाघ पानी में तैर नहीं पाता और वो वहीं डूबकर मर जाता है। इस तरह से वीना का बदला पूरा हो जाता है। उसे तसल्ली मिलती है और वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बनकर जीवन बिताने लगते हैं।